स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, अभी जो आपकी एनर्जी चली हुई है वो क्या है, और जो है जो एनर्जी आपके साथ अटैच है उनकी एनर्जी क्या रहेगी, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं, स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, स्कॉर्पियो की करंट एनर्जीज क्या है, देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। पैसे पर आप ज्यादा फोकस किए हुए हैं। हो सकता है कि पैसे की या तो आप का जॉब बिजनेस की वजह से प्रॉब्लम चली हुई है, या आपके पार्टनर की चली हुई है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो पैसे के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो आप उस पर अपने आप चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, चीजें क्लियर होंगी। चाहे भले ही उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और कामयाब होगा। तो अभी आप जो है अपने रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस या पैसे, प्रॉपर्टी में बिजनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही आपके रिश्तों में, अपने पैसे में, अपने करियर में उनमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको ये भी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर उसका कुछ अंश गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान स्वरूप देते हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, खाने के रूप में है, उपहार के रूप में है, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्किट देना, या फिर जिस तरह से भी बन पड़े किसी की हेल्प या मदद करते हैं, तो जो है उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी। उनकी एनर्जी के साथ जो पैसे के लेन देन को लेकर या जो बिजनेस करियर में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, जिस वजह से रिश्ते पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जो रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जिस रिश्ते में बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, तो वो जो खत्म सा हो गया, तो फिर से अगर चीजों में क्लियरिटी होगी और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इसमें अपनी एनर्जी डालनी चाहिए और कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो इस तरह का जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि चीजों को क्लियर करते हुए अपनी एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, वो रिश्तों में भी सुधार करेगी। क्योंकि पैसा, जो बिजनेस करियर अगर वो स्टेबल होगा तो लाइफ में भी जो है दिक्कतें, प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है, या जो आपके जो वो हैं, वो आपके उनकी एनर्जी क्या है, आप और वो।
आपकी देख ली है, आपके उनकी देख लेते हैं जिनके साथ आप अटैच, जिस एनर्जी के साथ आप अटैच है, तो वो उनकी एनर्जी क्या बता रही है, उनकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी हालांकि अटैचमेंट, फीलिंग्स, अट्रैक्शन भी है, लेकिन वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि पैसे के लेन देन को लेकर यहाँ भी वो प्रॉब्लम महसूस हो रही है। उनको भी लग रहा है कि उन्हें अपना सबसे पहले अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सिंगल रहते हुए ही जो रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, उनको एज इट इज रखते हुए उन्हें पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो इससे आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो और जो ये मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच है, कोल्ड है, और उनको लग रहा है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग हो रही है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए ही अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और वो न्यूज यही होगा कि वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो वो एक दूसरे से माफी, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं, अपना और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहते हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ताकि ये मनमुटाव, जो डिटैच, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, तो वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स जाहिर कर सकें और एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ सके, ताकि ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल ना रहे, बहुत जल्दी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, जिनके साथ आप की एनर्जी है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो एनर्जी आपके साथ अटैच है, तो उनको लग रहा है कि उन्हें रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए और रिश्ता खुद ब खुद स्टेबल होगा, कामयाब होगा, क्योंकि अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं। भले ही अब डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, क्योंकि पैसा या प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बिना रिश्ते जो है आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है कि दोनों को के बीच में प्रॉब्लम चली हुई है, दोनों के पास ये परिस्थिति बनी हुई है, तो जो भी रहा है, तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांगते हुए, पहले सिंगल रहते हुए अपने उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स से बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए और कोई भी माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी चालबाजी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो अगर उस चीज के साथ नए सिरे से जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो खत्म हो रहा है, उस एनर्जी के साथ अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए,
अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि सक्सेस दिला सकती है, विनिंग दिला सकती है और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो अभी गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। आपके पास अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पैसे के लेन देन को लेकर अनबन हुई है, जो जिस चीज की भी अड़चने हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें लग रही हैं आपको, तो अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी या नया प्यार भी आ रहा है, चाहे तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ने सोच लिया, ठान लिया कि आपको वही पर्सन अपने लाइफ में चाहिए, आप को उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, तो गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि उसके बहाने आप एक दूसरे से बातें कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके, और रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी आ सके, रिश्ता रिच लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्सिटी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और अगर आपको यही रिश्ता वापस से चाहिए तो इसमें जो है आपको गेट टुगेदर करने की जरूरत है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है। जो भी आप, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता रिच लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और 12 की 12 राशियां आपका इसमें साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे आपका। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए एंजल जी क्या आंसर देंगे, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई भी परेशानी, दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपका उसका आंसर देंगे। आपके सामने ये रहा, यस डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आप, अगर आप रिश्ते को जिस तरफ भी लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो वहां भी यस हो सकता है। और अगर आप रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, अपना पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर पर, इन चीजों पर में स्टेबिलिटी लाएंगे, तो आपका रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और जो नेगेटिव एनर्जी थी वो रिमूव हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग ये रिश्ता यस की तरफ आपको कन्वर्ट करता है, यानी कि आपके सवाल का जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इसको पॉजिटिव रख सकते हैं, और नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव में यस हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।